हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। आपके जो भी क्रश हैं वो आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी क्या प्लान कर रहे हैं। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। जान लेते हैं क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों के जो क्रश हैं आपको लेकर। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव इम्प्रिजनमेंट, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ 11, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का दिख रहा है। वी हैव डिसअपेयर 32। इस टाइम तो मुझे दिख रहा है आपकी ये जो भी क्रश हैं किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत डिप्रेस हैं। यस 32 एज हो सकता है। नंबर 5 इज़ इम्पोर्टेंट। 25 भी एज दिख रहा है या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। यूनिवर्स के क्रश क्या प्लान कर रहे हैं उनके बारे में। नंबर 10 जर्नी। ऐसे लग रहा है ये जैसे आपके साथ किसी तरह से कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी तरह से कुछ चाहते हैं कि आपके साथ इनका जर्नी स्टार्ट हो विद द नंबर 10, क्योंकि ये डेफिनेटली कंप्लीशन चाहते हैं। इनकी प्लानिंग यही है कि किसी तरह से आपके साथ कोई जर्नी स्टार्ट करें, कोई सफ़र स्टार्ट करें। कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनकी फीलिंग्स जो हैं वो कुछ हद तक आपके लिए इमोशनल हैं। यहाँ पे इमोशंस हैं इस इंसान के जो कि यहाँ तो आपके साथ जोड़ना चाह रहे हैं सो दैट किसी तरह से आपके बीच में कुछ स्टार्ट हो सके। 111 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही, काफ़ी कंसर्न है ये आपके बारे में। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक सोचते हुए, काफ़ी हद तक जो है ना आपके बारे में सोचता हुआ भी दिख रहा है ये आपके क्रश। एंड ऑल्सो ये कुछ प्लान कर रहे हैं जिस जो किसके लिए इनका ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कुछ ना कुछ। यस क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है विद द प्रिविलेज लेडी आप बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो इनकी तरफ से, या फिर इनको लगता है कि इनका जो आपके बारे में प्लान है वो आप डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, या फिर आप डिज़र्विंग पर्सन हो इनकी नज़र में कि ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं बट फॉर सम रीज़न या तो ये किसी चीज़ में इस टाइम ये कुछ कर नहीं पा रहे। दैट्स वाई दे आर अपसेट, दे आर डिप्रेस। या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये प्लान इनका यही है कि आपके साथ कुछ जर्नी स्टार्ट करें, बट यहाँ फिर हो सकता है आप इस इंसान को किस तरह से कंसीडर नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ से हो सकता है या तो इनको ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुकी है या फिर किस तरह से इनको रिजेक्शन महसूस हो रही है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर ये कुछ प्लान तो कर रहे हैं कुछ जर्नी स्टार्ट करने का या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करने का, बट ऐसे लग रहा है इनको जैसे आप इंटरेस्ट नहीं अपना शो कर रहे हो इनकी तरफ। जैसा ये प्लान कर रहे हैं या फिर इनका ये प्लान इनको लगता है वर्क नहीं कर रहा या पानी फिरता जा रहा है उस प्लान पे। बट यहाँ पे एक ट्रेन दिख रही है मुझे। यहाँ तो हो सकता है किसी तरह से विद द जर्नी में भी या तो ये कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अपना कोई नया जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू जो भी आपके क्रश हैं किस तरह से विद द जर्नी हो सकता है आपके साथ कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं करने का, बट इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके साथ ट्रैवल करने के लिए या तो एग्री नहीं कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो। दैट्स वाई दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी डिप्रेस। यस और ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आप देखिएगा आप जैसे आपसे रेजोनेट करे, बट मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको वही मैसेज दे रही हूँ। ऐसे लग रहा है ये भी बाउंड है आपके, जब तक ये इनको लगता है कि आप नहीं जाओगे जर्नी पे या फिर आप किसी तरह का सफ़र नहीं करोगे, ट्रैवल नहीं करोगे इनके साथ प्लान, तब तक ये भी नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही के साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है आपके बिना या तो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे या फिर आपके बिना इनका जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपके साथ चाहते हैं कि कोई जर्नी स्टार्ट करें या फिर किसी तरह का कोई ट्रैवल करें। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जैसे आपको ट्रैवल पार्टनर अपना बनाना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लगता है इनका भी वो सफ़र रुका हुआ है आपकी वजह से, क्योंकि आप एग्री नहीं कर रहे हो या आप मान नहीं रहे हो। यस वी हैव थॉट्स, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेके। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ तो ये इंसान कोई पेंटर है या फिर कोई फाइन आर्ट से इनका हो सकता है बिलोंग करते हैं ये पर्सन, या फिर किसी तरह से ये इंसान ने शायद आपकी कोई स्केच बनाया हुआ है।
यहाँ आपकी कोई पेंटिंग बनाई हुई है, वी हैव मेच्योर वीमेन, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो, या फिर आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो और आप जैसा इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए। बट यहाँ पे जो एजुकेशन से मुझे दिख रहा है, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं और इस टाइम इनका कोई ना कोई लॉ का इशू चल रहा है। यस, आपके बीच में एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है एक इंसान, यहाँ पर आप दोनों डिवोर्सी हो। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट ऑब्वियसली यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी की क्या सिचुएशन है, किसी से क्या रेजोनेट कर जाए, ये किसी को पता नहीं होता। मुझे तो नहीं पता होता जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये तो आप ही मुझे फीडबैक देते हो, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो ना, क्योंकि मैं तो जनरल एनर्जी यहाँ पे कर रही हूँ। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। कलेक्टिव और पर्सनल में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस होता है रीडिंग में। बट यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है, ये जो भी आपके क्रश है ना, या तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इस जो भी इनकी सिचुएशन रही है उधर से निकल चुके हैं, या फिर अभी भी इनका फाइनल वहाँ पे चीज़ें जो हैं फाइनलाइज हो रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ये अपनी लाइफ का एक नया जर्नी, नया सफ़र आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में एक मेच्योर इंसान की ज़रूरत है, जो कि इनको लगता है आप ही हो। दैट्स वाई ये आपके बारे में सोचते भी हैं और प्लान भी करते हैं कि किसी तरह से इनका आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन बन जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी सोचों में इस कदर ये इंसान जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, या फिर इनकी सोचों ने इस कदर, या फिर आप इनकी सोचों में इस तरह से हो कि ये इंसान टोटली आप पे रिलाई कर रहे हैं, या फिर आपने इनको ऐसे लगता है, इनकी सोचों में ऐसे लगता है आपने इनको कैद कर लिया, क्योंकि ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जब आपकी तरफ से इनको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या फिर आपकी तरफ से ऐसा कुछ इनको दिखने को मिल नहीं ना रहा, तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। काफ़ी ये पर्सन डिसअपेयर की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत एम्बेरस होते हैं ये पर्सन। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉग की एनर्जी है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लॉयल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि जैसे इनकी लॉयल्टी की, इनकी फीलिंग्स की आप या तो वर्थ समझ नहीं रहे हो, या फिर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, दिख नहीं रही हैं, या दिखते हुए भी आप शायद उन चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ें इनके लिए काफ़ी पेनफुल, काफ़ी हर्टफुल हैं, जबकि ये तो अपना नया सफ़र आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं आपके साथ किसी तरह की कोई पेपर मैरिज या पेपर वर्क या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस तरह की मैरिज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। इनका प्लान यही है कि अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र आपके साथ स्टार्ट करें। हो सकता है ये अपनी लोकेशन चेंज करके अपनी डिफरेंट सिटी में जाके आपके साथ ये सब चीज़ों को ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर ऑलरेडी ये आप डिवोर्सी हो या फिर ये डिवोर्सी हो, क्योंकि इनको आप जैसा इंसान चाहिए, मेच्योर पर्सन जो कि सब चीज़ों को समझ सके, रिश्ता अच्छे से बना सके, क्योंकि इनको लगता है ये पर्सन तो कैद हो चुके हैं। लाइक ये अपनी इस चीज़ों से इनको लगता है कि ये जान नहीं बचा सकते, या ये पर्सन अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल सकते, इसीलिए दिन रात आपके बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं कि क्या करें, किस तरह से ये सब कुछ होगा स्टार्ट, या किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन टोटली इस टाइम जिस भी सिचुएशन में ये फंस चुका है, ये पर्सन ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है अगर ये पर्सन मैरिड है तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कम आउट। सो 616 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 30 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। एज की बात करूँ तो 36, 37, 32, 31, आप दोनों की सेम एज 32 भी हो सकती है, 35, 31, यस 31 डेट ऑफ बर्थ भी है और एज भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव सीक काउंसल। या तो ये आप लोगों के साथ ऐसे लग रहा है कनेक्ट होने के लिए, या फिर कुछ स्टार्ट करने के लिए किसी से काउंसलिंग ढूंढ रहे हैं। इनकी प्लानिंग यही है कि इनको कोई अच्छा गाइडर मिल जाए, कोई अच्छा काउंसलिंग करने वाला मिल जाए जो इनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, अच्छे तरीके से बता सके कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जिस डिप्रेसिव सिचुएशन में है ना, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं और वहाँ से चाहते हैं कि इनकी कोई हेल्प कर दे। जो चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही हैं, जो समझ नहीं पा रही है, उनको कोई समझा दे। वी हैव ट्रांसफॉर्म, यस इनका प्लानिंग यही है कि किसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी को जो है ना ट्रांसफॉर्म करें, एक तरह से कुछ चीज़ों को चेंज करें, कुछ नया स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे एक कपल मुझे दिख रहा है, ये अपनी ज़िंदगी को जो है ना प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ ट्रांसफॉर्म करने का, आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि इनकी ज़िंदगी बड़े अच्छे वे से आपके साथ कनेक्ट होकर चेंज हो सकती है। यस जो भी कुछ इनकी लाइफ में रहा है ये उसको भूल के, उसको सबको छोड़ के
आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया जो है ना वो चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हो सकता है शायद आपने इनको कभी काउंसलिंग दी हो जो कि इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है, यहाँ पर किसी चीज़ में आपने इनको गाइड किया हो, दैट्स वाई इनको लगता है कि आप काफ़ी मेच्योर हो। मैं ये एज के वाइज मेच्योर नहीं कह रही, मैं मेंटली मेच्योर कह रही हूँ, मैं इमोशनली मेच्योर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एज भी हो सकती है कुछ लोगों की, बट ऑब्वियसली यहाँ पे जिनकी एज नहीं है वो क्या करेंगे, तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एज ही हो, एज से इंसान मेच्योर नहीं होता, मेच्योर आप एक्सपीरियंस से होते हो। यस, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज से कोई मेचोरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, कोई लिंक नहीं है मेचोरिटी का एज से। 41 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट, एंड 33 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 33 भी एज हो सकता है। 35 है, 55 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। स्कॉर्पियो टॉरस की एनर्जी यहाँ पे ज़ोडिक साइन की मुझे दिख रही है इंपॉर्टेंट। लिब्रा भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। टेक स्टॉक ऑफ योर अचीवमेंट, यहाँ पे ये डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बेटर वे से आपके जो भी क्रश हैं आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह से ये पर्सन जो है ना कुछ करें जिससे इनको अचीवमेंट मिले, या फिर ये किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होने के लिए सक्सेसफुल हो जाएँ। रियली वांट टू कनेक्ट विद यू। आप यहाँ पर देख सकते हो इट्स अ कपल, ये पैरट है, तो ये आपके साथ कपल बनाना चाह रहे हैं। तो इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा इनको करना पड़ेगा जिससे इनको अचीवमेंट मिले, या फिर ये हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। यस, और अच्छे तरीके से जो है वो सक्सेसफुल कर पाएँ, क्योंकि अनलीश योर पैशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। ये जो भी आपकी क्रश है, इनको एक पैशन दिख रहा है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन दिख रही है जिसको ये बिल्कुल भी जो है ना इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन चीज़ों को आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते। सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके जो भी क्रश है ना इस टाइम ये पॉज पे हैं, ठीक है, रुके हुए हैं किसी तरह से। सिचुएशन को जो है वो करंट सिचुएशन जो है ना उसको केयरफुली देख रहे हैं कि किस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, कि प्लान कर रहे हैं अभी कि इनको किस तरह से नेक्स्ट स्टेप लेना है। बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से शायद इनको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी या फिर समझ नहीं पा रहे थे, इनको लगता है कि अभी इनको पॉज लेने की ज़रूरत है, सारी सिचुएशन जो चल रही है उसको रिव्यू करना चाह रहे हैं, सो दैट करंटली जो पोजीशन है उसको बेटर वे से केयरफुली वे में डिसाइड कर पाएँ कि आगे क्या करना है, किस तरह से ये चीज़ों को स्टार्ट करना है। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मेंटली फिजिकली हर चीज़ जो है ना अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी काउंट होंगी, या फिर आप काउंट करोगे इन चीज़ों को, इसीलिए ये उसी के अकॉर्डिंग जो है ना चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, अभी हो सकता है इन्होंने थोड़ा स्टेप बैक किया हुआ है, सो दैट अच्छे से हर चीज़ को जो है वो रिव्यू कर सकें कि किस तरह से अच्छे वे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ जो है बेनिफिट रहेगी, या फिर किस तरह से ये आप प्लान जो इनका सक्सेसफुल रह सकता है, किस तरह से इनको अचीवमेंट मिल सकती है। इसीलिए जो है ना ये भी थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, या हर सिचुएशन को बड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से रिव्यू कर रहे हैं, सो दैट करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग देख के आगे प्लान कर लें, या फिर आगे कोई स्टेप ले पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके क्रश। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत बार कोशिश की अपने आप को आपसे फ्री करने की, या फिर किसी तरह से आपके लिए जितना पैशनेट है उसको भूल जाने की, या फिर इस पैशन को ख़त्म करने की, लेकिन इनसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यस, दैट्स वाई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये अब अपना जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जो भी इनकी प्लानिंग है ना, अभी आपके सामने उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। और इस टाइम जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक तो ये उस सब चीज़ों को देख रहे हैं सिचुएशन को कि किस तरह से आगे बेटर कर सकते हैं, या किस तरह से जो इनका प्लान है ये आपकी तरफ लेके आ सकते हैं। बिकॉज़ ये किसी भी तरह का ना लिमिट्स नहीं लगाना चाह रहे, और जो ये चाह रहे हैं ना ये अब आपके साथ जो प्लान कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना जो है ना उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, सो दैट आपको बता सकें कि आपको कितना चाहते हैं, या फिर आपसे किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, किस तरह से कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इनकी मुझे एनर्जी आपके साथ दिख रही है अपने आप को कनेक्ट करने की, उसी के लिए प्लान करते हुए मुझे आपके क्रश दिख रहे हैं। 36 37 एज दिख रही है। नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, सो 31 39 एंड यहाँ पे क्या था 35 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग 20+ के भी हो सकते हैं, बट 30+ की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। यस, एनी हाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों के क्रश। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू गाइस, एंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और जो भी प्लान ये कर रहे हैं ना ये किसी ना किसी तरह से आप पे नज़र रखे हुए हैं।
यस, जैसे मैंने आप कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, है यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, सो दैट ये किसी तरह से आप में जितना इंटरेस्टेड हैं या जो भी प्लान कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आगे एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसकी वजह से इन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो भी आपके क्रश है ना, इनका सबसे पहले जो प्लान है ना वो यही है कि ये आपसे किसी तरह से बात कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका इंटरेस्ट जान सकें। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया इनकी लाइफ में यहाँ तो कुछ ख़त्म हो रहा है, या कुछ ख़त्म हुआ है, या कुछ करना चाह रहे हैं और वहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनको लगता है कि इनकी लाइफ काफ़ी रुइन हो चुकी है, काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब फर्दर फाइनली आगे जाके आगे जो है ना, जो लाइफ रह गई है, इनको लगता है कि आगे इनको अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी। दैट्स वाई विद द प्रिंसेस ऑफ वैंड्स ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। द प्रिंस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एनर्जी बाय द वे, दे आर वेरी पैशनेट एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, दे हैव वेरी इंथ्यूजिज्म एनर्जी आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस वे में आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, कोई एक्शन ऐसा लेना चाह रहे हैं जिसमें ये आपके सामने बिल्कुल जो है शेमलेस होकर आपको सब कुछ बता सकें, अपना इंटरेस्ट शो कर सकें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और अब आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं जिस तरह से भी आपको चाहते हैं या जितना भी चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं। बिकॉज ऑलरेडी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स में रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा इनकी जो एक सिचुएशन रही है ना वो हार्ट ब्रेकिंग ही रही है, जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं। किसी ने हो सकता है इनको धोखा दिया, या फिर जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ है ना, एक तरह से डिस्ट्रक्शन हुई है, ये एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें ये जो है ना वो कैद हो चुके हैं और वहाँ से अब इनको लगता है कि इनको निकलना है, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में रहे हैं ना, किसी मैरिज में रहे हैं या जिसमें भी रहे हैं, या जिस तरह से भी इवन की कोई भी लाइफ रही है, तो वहाँ पे इनको लगता है कि ये इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं इन्होंने किया, या अपनी मर्ज़ी से नहीं ज़िंदगी गुजार पा रहे, एक घुटन से इनको महसूस हो रही है। तो अब की बार ये प्लान यही कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से जो है ना वो जिएँ, जो कि ऑब्वियसली ये आपके साथ इनको दिख रहा है कि उस तरह से चेंजिंग आ सकती है, उस तरह से एक नई बिगनिंग कर सकते हैं, एक अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं आप लोगों के साथ जुड़ के। यस, ये अपनी टर्निंग पॉइंट चाहते हैं अपनी लाइफ का। तो ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसी के बारे में ये डिसाइसिवली कोई ना कोई मूवमेंट लेने के बारे में इस टाइम प्लान हो रहा है कि किस तरह से मैंने मूव लेना है, किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से आप लोगों को शो करना है अपना पैशन एनर्जी, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, इस तरह से आपके साथ ये आपके क्रश कनेक्ट होने का प्लान कर रहे हैं जिससे लाइफ में एडवेंचर आ सके, क्योंकि यहाँ पर भी जर्नी की एनर्जी, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल हो सकता है करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ जिससे एडवेंचरस हो सके लाइफ में, लाइफ बोरिंग ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ हो सकता है काफ़ी बोर चल रही है। तो अब ये तंग आ चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने हर चीज़ को जो है वो काम डाउन हो के, कूल डाउन हो के, अपने आप को एक तरह से बिल्कुल पीसफुल करके ये चीज़ों को जो है वो चेंज करना है, क्योंकि अभी दे आर डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम। इस टाइम हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहे या एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है, बट सोच सब कुछ रहे हैं एक पोस्ट सिचुएशन में कि किस तरह से बेटर वे से इनको अपनी इस लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की बात हो रही है जिसमें एक साइकिल जो है वो किसी ना किसी तरह से ये पेनफुल एंड करके अपनी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेके आने का प्लान कर रहे हैं जिससे इनकी लाइफ बेटर वे से स्टार्ट हो सके, एक बिल्कुल नए वे से आप अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करने का जो है ये प्लान कर रहे हैं। दैट्स वाई इनका इंटरेस्ट आप में है, आप पे नज़र रखी हुई है, और नज़र यही रखी हुई है कि किस टाइम ये जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं ना, उसको उसी तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ। बिकॉज यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, या फिर इन्होंने आपको ऐसे देखते हैं कि यू गाइज आर लाइक द पर्सन जो इन्होंने हमेशा ड्रीम किया जैसे पर्सन का, वो इनको आप में दिखता है, इसीलिए अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप लोगों के सामने अब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है। इट मीन्स कि कोई ना कोई तो आपको गुड न्यूज़ यहाँ पे इनकी तरफ से मिल रही है जिसको ये प्लान कर रहे हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट, 10 की एनर्जी है, ये भी 10 है, 10 तो डेफिनेटली 10 इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग, कंप्लीशन, एक सिचुएशन, एक साइकिल ख़त्म करके बाहर निकलना, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है इनकी लाइफ का, और साथ ही 111 की एनर्जी है, एक नया स्टार्ट हो रहा है। नंबर 4 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, 111 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी है, एंड लिटिल बिट ऑफ like Cancer, Pisces, Scorpio. So yeah, this is your reading guys. I hope this will help you and resonate to you. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.